एक्सरसाइज 15/3 चल रही थी। क्वेश्चन नंबर 6 तक हो गए थे। सातवां क्वेश्चन देखो। सातवां क्वेश्चन क्या दे रखा है, 14 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वर्गखंड, त्रिज्या खंड, इसकी त्रिज्या हमारे पास कितनी है, 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर है, यानी त्रिज्या खंड की त्रिज्या। त्रिज्या रेडियस हमारे पास है 14 सेंटीमीटर। अब क्या कर रहा है, इसकी ये वाली जो लाइन है जीवा, एक भी जीवा बनी हुई है ना, एक जीवा बनी है बीसी, बीसी जीवा को व्यास मानकर एक वर्त बनाया गया, इसको व्यास माना है और एक अर्धवर्त बनाया गया है। ऐसा एक अर्धवर्त बनाया है, इसको यदि बात करें तो ये वाला यदि पार्ट ए करूँ तो ये हमारे पास बनता है अर्धवर्त, अर्धवर्त बनता है, हाफ सर्किल, सेमी सर्किल। तो इस सेमी सर्कल के जो ये वाला पार्ट है, इसका हमें क्या निकालना है, एरिया। साइन के शेडेड पार्ट का हमें क्या निकालना है, एरिया। देखो इसका एरिया कैसे निकालेंगे, ये हमारे पास दिया हुआ था त्रिज्या खंड, और त्रिज्या खंड का ये वाला पार्ट हमारे पास बना है वर्तखंड। तो अब इस वर्तखंड का क्षेत्रफल निकाल देंगे, फिर इस सेमी सर्किल अर्धवर्त का जो क्षेत्रफल है वो निकाल देंगे। तो इस पूरे के क्षेत्रफल में ये वाला क्षेत्रफल माइनस करते तो हमारे पास क्या बचेगा, ये वाला क्षेत्रफल बचेगा। तो देखो पहले निकालना है इस वर्तखंड का क्षेत्रफल, फिर अर्धवर्त का क्षेत्रफल, और फिर अर्धवर्त के क्षेत्रफल से हम निकालेंगे जो त्रिज्या खंड वर्तखंड है इसका क्षेत्रफल। तो वर्तखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए एरिया ऑफ सर्कल, वर्तखंड का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ सेगमेंट क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। थीटा की बात है चतुर्थांश की तरह, कोऑर्डिनेट की बात कर रहा है, तो कोऑर्डिनेट यहाँ पे हमारे पास चतुर्थांश कितने डिग्री का हो गया, 90 डिग्री का। कोऑर्डिनेट हमारे पास कितना हो गया, 90 डिग्री। तो देखो पाई की वैल्यू 22/7, आर त्रिज्या हमारे पास कितनी है 14 सेंटीमीटर, तो 14 × 14 यानी 14 × 14, थीटा हमारे पास है 90 डिग्री बटा 360 माइनस 1/2 इंटू 14 का स्क्वायर इंटू साइन 90 डिग्री। ठीक है, 7 का भाग इसमें चला गया 2 बार, 90 के अंदर 1 बार, और इसमें चला गया 4 बार, फिर 2 का भाग इसमें 1 बार और इसमें 2 बार, 2 को 11 का मतलब लग गया 11 बार। इधर हमारे पास बचा 11 × 14 बटा, नीचे कुछ बचा नहीं है, इधर बचा -1/2 इंटू 14 का स्क्वायर हो जाएगा 196 इंटू साइन थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या होती है 1। 2 का भाग 196 में दूंगा तो हमारे पास 98 टाइम चला जाएगा। 11 को 14 से गुणा करूँ तो 140 और 14 हो जाते हैं हमारे पास 154 माइनस 98। 154 में से 98 गए तो हमारे पास बचे 56 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास जो वर्गखंड आया ये वाला क्या है, वर्गखंड नाम दे देता हूँ इसको मैं ए बी है हमारे पास, इसको नाम किसने क्या दिया है ABM, और यहाँ दिया इसमें N, यानी BNCO। इस जो एरिया है इसका क्षेत्रफल हमारे पास आ गया, इसको त्रिज्या खंड की वर्गखंड बोलेंगे, जीवा द्वारा बनाया गया। इतने की बात हो तो ये जीवा द्वारा बनाया तो बड़ा वर्गखंड हो गया। तो एरिया हमारे पास आ गया ABMC का क्षेत्रफल है हमारे पास 56 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी एरिया ऑफ BMC या वर्गखंड। अब अर्धवर्त का निकालें, अर्धवर्त का निकालूंगा तो हमारे पास क्या जाएगा, अर्धवर्त में
अर्धवर्ग का क्या होता है पाई आर 1/2 पाई आर स्क्वायर। अब बात करते हैं इसकी त्रिज्या की। हमें इसकी त्रिज्या नहीं, इसका व्यास दिया है 20। तो 20 की वैल्यू निकालने के लिए देखो यहाँ 90 डिग्री है, ये 14 और ये क्या है 14। ये हमारे पास क्या बन गया करण स्क्वायर। तो देखो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार BC स्क्वायर करण स्क्वायर हाइपोटेन्यूस स्क्वायर AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, यानी पाइथागोरस थ्योरम क्या है H स्क्वायर बराबर B स्क्वायर प्लस P स्क्वायर। ये हमारे पास क्या है पाइथागोरस। BC का स्क्वायर हमें निकालना है बराबर AC का स्क्वायर 14 का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर 14 का स्क्वायर। तो BC का हो गया हमारे पास स्क्वायर 14 हो गया 196 प्लस 196 बराबर हो गया हमारे पास 400 392 वैल्यू निकालनी है BC। तो BC हो जाएगा रूट 392 की वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास हो जाएगी 2 का डिवाइड हो। ये क्या है BC क्या है इस अर्धवर्ग की व्यास है डायमीटर, यानी डायमीटर हमारे पास व्यास हमारे पास आ गया रूट 392। त्रिज्या की बात करूं मैं रेडियस की। अब किसके रेडियस की बात हुई इस अर्धवर्ग का, तो अर्धवर्ग बना था हमारा ये इस वाले त्रिज्या की बात करें देखो BC है रूट 392। इसको सोल्व करने पर हमारे पास आ जाएंगे दो का भाग दिया कितना चला गया 196 में 2 का भाग दिया हमारे पास चला गया 98 में 2 का चला गया हमारे पास 49 7 और 7 में 14 रूट 2, या इसके लिख देते हैं 14 रूट 2, या इसको लिख दो हमारे पास 14 रूट 2। ये 14 रूट 2 वैल्यू हमारे पास आ जाए तो त्रिज्या आ जाएगी 14 रूट 2 अपॉन 2। ये हमारे पास क्या है त्रिज्या। अब देखो आगे सॉल्व करते हैं इसको। जैसे आगे अर्धवर्ग का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, यानी हमारे पास ये वैल्यू आ गई 7 रूट 2। तो देखो अर्धवर्ग का क्षेत्रफल यानी एरिया ऑफ सेमी सर्किल क्या होता है 1/2 पाई आर स्क्वायर, यानी 1/2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर का स्क्वायर यानी 7 रूट 2 का स्क्वायर। ये बात है तो जाएगा देखो 2 से कैंसिल हो गए 11 बार, तो 11/7 इंटू 7 इंटू रूट 2 इंटू रूट 2 हम इसको लिख सकते हैं ऐसे। तो देखो 7 से 7 कैंसिल क्या बचा 11 इंटू 7 77 इंटू रूट 2 की वैल्यू होती है हमारे पास 2। रूट 2 को रूट 2 से करेंगे तो रूट 4 और रूट 4 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 2। 77 को 2 से गुणा करूंगा तो हमारे पास हो जाएंगे 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आया हमारे पास अर्धवर्ग। तो ये इतना पार्ट है ना BCL, इसको मैं लिख दूं अर्धवर्ग को लिख दिया मैंने BCL। ये हमारे पास अर्धवर्ग है, इसका क्षेत्रफल आया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस अर्धवर्ग में से इस त्रिज्या के वर्गखंड का क्षेत्रफल माइनस कर दो तो हमारे पास इतना क्षेत्रफल शेष दे देगा। तो छायांकित भाग कौन सा है BCL का क्षेत्रफल
एरिया ऑफ बी एंड सी एन क्या हो जाएगा? देखो अर्धवर्ग का क्षेत्रफल देखो बी सी एन माइनस क्या कर सकते हैं बी एंड सी बी सी एन यानी इस पूरे बी सी एन यानी इस पूरे का क्षेत्रफल हम निकालना है किससे? इससे। तो बी सी एन का क्षेत्रफल हमारे पास है 154 सेंटीमीटर और बी एन सी का हमारे पास है 56 सेंटीमीटर। तो हमारे पास इसका क्षेत्रफल आ गया 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपको जो छायांकित क्षेत्र है उसका क्षेत्रफल आ गया। यानी इस अर्धवर्ग में से यदि मैं इस वर्गखंड का क्षेत्रफल माइनस कर दूं तो ये छायांकित भाग आ गया। हमारे पास वर्गखंड आया जो सेगमेंट आया उसका एरिया है हमारे पास 56 सेंटीमीटर दिया हुआ था। फिर इसकी हमें त्रिज्या निकालनी है, इसकी हमें ये बीसी की व्यास दिया हुआ था तो वैल्यू नहीं दे रखी थी, तो पाइथागोरस प्रमेय से हमने इस बीसी की वैल्यू निकाली। इस व्यास आए तो व्यास में त्रिज्या का धोखा भाग त्रिज्या निकाली। त्रिज्या से हम इस अर्धवर्ग का क्षेत्रफल 1/2 पाई आर स्क्वायर से निकाल लिया जो हमारे पास है 154 सेंटीमीटर। फिर जो अर्धवर्ग का क्षेत्रफल जो इतना था इसमें से मैंने ये वाला भाग 8 माइनस कर दिया तो छायांकित से 1.5 बार क्षेत्रफल हमारे पास आ गया 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 8 में एक सर्किल वर्ग दिया है, इसके अंदर एक त्रिभुज दिया है। तो कह रहा है छायांकित भाग है हमें उसका क्षेत्रफल निकालना है, शेडेड एरिया है उसका क्षेत्रफल। तो इस सर्किल यानी वर्ग के क्षेत्रफल में से यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस कर दूं मैं तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। पूरे वर्ग यानी सर्किल का जो एरिया आएगा उसमें से मैं त्रिभुज ट्रायंगल का जो एरिया आएगा उसको माइनस कर दूं तो जो बचा हुआ पार्ट है उसका छायांकित आ जाएगा। अब निकालना चले सर्किल, तो सर्किल का निकालने के लिए सर्किल में त्रिज्या चाहिए और इसमें आधार में ऊंचाई, इसकी तो आधार और ऊंचाई में दी हुई है। तो पहले त्रिज्या निकालें तो हमें दिया है एबी व्यास दिया है, व्यास से क्या जाएगी त्रिज्या, और एसी दिया हमें 6 सेंटीमीटर और बीसी दिया हमारे पास 8 सेंटीमीटर प्लस यहाँ दिया है साइन हमें 90 डिग्री। तो 90 डिग्री का साइन दिया मतलब यहाँ समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज राइट एंगल ट्रायंगल है, तो राइट एंगल ट्रायंगल से पाइथागोरस प्रमेय, तो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार क्या होता है कि कर्ण स्क्वायर हाइपोटेनस इक्वल बेस आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर आपको बताया हुआ है। तो देखो सॉरी कर्ण स्क्वायर यानी हाइपोटेनस एबी हमें निकालना 90 डिग्री के सामने वाले साइड क्या होती है कर्ण स्क्वायर होती है। तो कर्ण स्क्वायर हाइपोटेनस यानी एबी हमें निकालना है, तो एबी स्क्वायर इक्वल बीसी आधार क्या मान लिया एसी और परपेंडिकुलर मान लिया बीसी में, एक आधार हो गया बेस हो गया दूसरा क्या हो गया परपेंडिकुलर। तो ए बी की वैल्यूज हमें निकालनी है, ए बी स्क्वायर इक्वल ए सी दिया है 6 यानी 6 का स्क्वायर प्लस बी सी दिया 8 का स्क्वायर, तो ए बी स्क्वायर इक्वल 8 6 का स्क्वायर 36 36 8 का स्क्वायर 64 यानी 64, ए बी स्क्वायर बराबर हमारे पास आ गया 100 और ए बी बराबर आ गया √100 और √100 की वैल्यू हमारे पास होती है 10 सेंटीमीटर। यानी ए बी जो क्या है व्यास है डायमीटर वो हमारे पास आ गई 10 सेंटीमीटर। डायमीटर यानी व्यास हमारे पास आ गया 10 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या रेडियस कितनी आई हमारे पास 10/2 यानी 5 सेंटीमीटर। अब हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं और वर्ग का यानी सर्किल का भी एरिया निकाल सकते हैं और ट्रायंगल का। तो सर्किल के एरिया में से यदि मैं ट्रायंगल का एरिया को माइनस कर दूं तो शेडेड पार्ट का हमारे पास क्या आ जाएगा क्षेत्रफल आ जाएगा। तो एरिया ऑफ शेडेड पार्ट यानी छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा वर्ग का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल
यानी एरिया ऑफ सर्किल माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। सर्किल का एरिया हमारे पास होता है पाई आर स्क्वायर माइनस त्रिभुज या चैनल का होता है 1/2 यानी 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट आधार गुणा ऊंचाई। तो आधार तो हो जाएगा हमारे पास ए बी जो हमने माना था ए सी 6 सेंटीमीटर, ऊंचाई हो जाएगी बी सी यानी 8 सेंटीमीटर। त्रिज्या हमारे पास आ गई 5 सेंटीमीटर। तो देखो 22/7 पाई की वैल्यू 22/7 त्रिज्या रेडियस है 5 सेंटीमीटर। तो 5 का स्क्वायर माइनस 1/2 इंटू बी सी सॉरी ए सी आधार कितना है 6 सेंटीमीटर इंटू हाइट बी सी कितनी दी है 8 सेंटीमीटर। तो 22 इंटू 25 5 का स्क्वायर 25 अपॉन 7 माइनस 2 का डिवाइडेशन चला गया 3 टाइम 3 को 8 से किया तो 24 कैंसिल नहीं हो रहा है मल्टीप्लाई करो 22 को 25 से मल्टीप्लाई करो तो जाएगा हमारे पास 50 50 0 5 5 550/7 550 अपॉन 7 माइनस 24। इसके अंदर डिवाइड जब तो हमारे पास हो जाएगा 7 टाइम 49 कितने बच के 6 60 में चला गया 8 टाइम 56 4 में चला गया 5 टाइम 50 में चला गया 7 यानी 78.56 550 के अंदर 7 का डिवाइड इसमें माइनस 24 78.57 में से माइनस करेंगे 24 तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। इसके बाद पॉइंट में पॉइंट की बात आ सकती है तो सेम रहेगी 8 में से 4 गया 4 7 में से 2 गया 5 54.57 सेंटीमीटर स्क्वायर यानी 54.57 सेंटीमीटर। ये हमारे पास छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ गया। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो 9 क्या दिया है एक वर्ग की भुजा वर्ग दिया है बीसीडी जिसकी भुजा साइड में दे रखी है 10 सेंटीमीटर। अब इस वर्ग पर अर्धवर्ग बने हुए इस प्रकार तो बीच वाला पॉइंट में क्या माना था ओ। इस अर्धवर्ग बनने के बाद जो छायांकित भाग है उसका हमें क्या निकालना है एरिया। जो शेडेड पार्ट है उसका हमें एरिया निकालना। इसको मैं देखो 2 भागों में 4 भागों में डिवाइड करता हूँ फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ। ये पार्ट है बिना छायांकित यानी बिना छायांकित जो पार्ट है हमारे पास वो इतना विदाउट शेडेड पार्ट है उनको मैंने नाम दे दिया ए फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ। और अब बचे हुए जो पार्ट है वो हमारे पास क्या है शेडेड छायांकित पार्ट है। तो ये जो वर्ग के क्षेत्रफल जो स्क्वायर का एरिया आएगा उसमें से यदि मैं जो बिना छायांकित क्षेत्रफल को माइनस कर दूं तो छायांकित आ जाएगा यानी ये पार्ट है सेकंड थर्ड फोर्थ इनका यदि मैं एरिया माइनस कर दूं तो बचा हुआ एरिया है वो जो शेडेड पार्ट है छायांकित भाग है उसका क्षेत्रफल आ जाएगा। तो उसके लिए मुझे वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है और इन चारों पार्टों का हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो पहले बात करता हूं मैं इस फर्स्ट और थर्ड की बात करता हूं। एरिया ऑफ पार्ट फर्स्ट एंड थर्ड दोनों का साथ फर्स्ट प्लस थर्ड भाग फर्स्ट प्लस थर्ड का क्षेत्रफल बिना छायांकित क्षेत्रफल की बात कर रहा हूँ छायांकित नहीं। तो बिना छायांकित क्षेत्रफल उसकी बात कर रहा हूँ। तो बिना छायांकित बात करो तो बिना छायांकित क्षेत्रफल हमारे पास क्या है पहला पार्ट यहाँ से लेके फिर वापस ये वाला और फिर यहाँ से थर्ड पार्ट की बात करो तो यहाँ से लेके ये वाला क्षेत्रफल। अब देखो ऊपर वाले की बात करूँ तो हमें केवल ये और ये वाला पार्ट चाहिए तो ये बचा हुआ पार्ट को माइनस कर दो ये वाला इधर से और ये वाला इधर से मैं कैंसिल कर दूं इतना पार्ट एक में घटा दूं एक ये पार्ट बचेगा और एक ये पार्ट 2 पार्ट बचेंगे वर्ग तो हो जाएगा क्या हो जाएगा वर्ग ए बी सी डी का क्षेत्रफल
अर्धवर्ग बने AOD का क्षेत्रफल प्लस BOC का क्षेत्रफल, ये यदि मैं माइनस करूँ इसमें से तो क्या आ जाएगा हमारे पास भाग फर्स्ट और थर्ड का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो भाग फर्स्ट और थर्ड क्या आएगा, ABCD एक वर्ग है तो वर्ग का हो जाएगा साइड स्क्वायर यानी A स्क्वायर माइनस, ये दोनों देखो सेम ही है, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट दोनों सेम है तो इन दोनों को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ, दोनों का सेम है तो इसको 2 इंटू 1 से मल्टीप्लाई करो, एक का क्षेत्रफल ले लो तो ये हो जाएगा एक का अर्धवर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा 1/2 पाई r स्क्वायर, अर्धवर्ग का होगा 1/2 स्क्वायर। AOD और BOC दोनों सेम ही है। अब देखो बात करते हैं इनकी त्रिज्या रेडियस, तो देखो पूरी हमें दे दी है 10 सेंटीमीटर, जो क्या है इसकी भुजा भी है और अर्धवर्ग का व्यास डायमीटर ही है, तो डायमीटर को यदि मैं हाफ करूं तो हमारे पास क्या आ जाएगी, इसकी त्रिज्या कितनी आ जाएगी, रेडियस 5 सेंटीमीटर, और हमारे पास आ गई इसकी त्रिज्या आ गई हमारे पास 5 सेंटीमीटर रेडियस। भुजा हमारे पास दिया है 10 का स्क्वायर माइनस 2 से 2 कैंसिल हो गए, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो क्या बचा पाई r स्क्वायर, पाई की वैल्यू हो गई 22/7 22/7, त्रिज्या हमारे पास हो गई 5 × 5, तो 10 का स्क्वायर 100 माइनस 22 को 25 से गुणा करो तो 22 × 25 बटा 7, अभी पिछले केस में 22 को 25 से गुणा किया तो हमारा है 550 यानी 100 माइनस 550 बटा 7, इसको सोल्व किया तो हमारे पास आ जाएंगे 100 माइनस इसका भाग दिया तो हमारे पास आएंगे 56.57 58.57, देख लेते हैं 7 बार 8 फिर 0.5 और 78.57, तो इसका हमारे पास जो एरिया आ जाएगा वो बचा क्षेत्रफल हमारे पास क्या आ जाएगा, 100 में से 78 गए कितने बचे 22 21.43 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी जो हमारे पास फर्स्ट और थर्ड का क्षेत्रफल हुआ आया कितना 21.43 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी प्रकार भी इसका आ जाएगा सेकंड और फोर्थ का, जितना फर्स्ट और थर्ड का होगा उतना ही कितना होगा सेकंड और फोर्थ का, क्योंकि सेम ही होगा। जो हमारे पास क्षेत्रफल आ गया थर्ड सेकंड प्लस फोर्थ बराबर हो गया फर्स्ट प्लस थर्ड, यानी पार्ट पहला और दूसरा और चौथा किसके, पहला और चौथे के बराबर, तीसरे के बराबर, यानी पहला और तीसरा दूसरे के और चौथे के बराबर हो गया, यानी इसका है हमारे पास 21.43, तो इन दोनों का भी हमारे पास कितना जाएगा 21.43, तो ये तो हमारे पास आया टोटल हो जाएगा, देखो फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड प्लस फोर्थ चारों का, तो फर्स्ट और थर्ड का कितना है हमारे पास 21.5 और सेकंड और फोर्थ का है हमारे पास 21.5, जनरली 43 को 21.5 मानो या कुछ भी मानो, 21.43 प्लस 21.43 टोटल हो गया हमारे पास 42.86 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो आया बिना छाया का जो भाग था हमारे पास उसका क्षेत्रफल आ गया हमारे पास 42.86 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब जो छायांकित भाग है उसका निकालना, तो एबीसीडी जो वर्ग का क्षेत्रफल है जो बिना छाया के भाग है उसको माइनस कर दो, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल एरिया ऑफ शेडेड पार्ट क्या हो जाएगा, वर्ग एबीसी का क्षेत्रफल, वर्ग एबीसीडी का क्षेत्रफल माइनस छायांकित भाग का
छायांकित भाग कौन से? पहले, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग कौन से? पहले, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। जिनका कितना है? 42.83। तो वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा हमारे पास a स्क्वायर माइनस h छायांकित भाग हो गया हमारे पास फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड प्लस फोर्थ पार्ट। ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर, भुजा में 10 थी और इसका है हमारे पास 42.86 सेंटीमीटर। इसका हो गया 100 माइनस 42.86। 100 में से 42.86 गए तो बचेंगे हमारे पास 42 गए तो हमारे पास बचेंगे 58। 58 से 57.14 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास है छायांकित भाग का क्षेत्रफल और एप्रोक्सीमेटली मान लेते हैं इसको 57 सेंटीमीटर स्क्वायर इसको आप मान सकते हो, जबकि रियल आंसर हमारे पास कितने? 57.14 सेंटीमीटर। ये हमारे पास आया छायांकित भाग का क्षेत्रफल। वर्ग के स्क्वायर से जो छायांकित भाग का हमने क्षेत्रफल निकाला था उसका माइनस कर दिया तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल हमारे पास आ गया। देखो क्वेश्चन नंबर 10 के बाद क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया है? एक अर्धवर्त की त्रिज्या रेडियस ऑफ सेमी सर्कल कितनी दे रही है? 7 सेंटीमीटर। अर्धवर्त बना उसकी त्रिज्या हमारे पास दे रही है 7 सेंटीमीटर। और जो अंतर्वर्त इसके अंदर एक वर्त बनाया गया अर्धवर्त के अंदर एक वर्त बनाया गया उसका हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो पहले उसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें उसकी चाहिए त्रिज्या। तो पहले बात करूं अर्धवर्त सेमी सर्कल की, तो सेमी सर्कल त्रिज्या हमारे पास रेडियस दे रही है 7 सेंटीमीटर। तो रेडियस तो चाहे कहीं पर से क्षेत्र को मिलाने वाला हो सकती है। तो परिधि तो यहाँ से फिर यहाँ तक की वैल्यू भी हमारे पास भी कितनी हो जाएगी? 7 सेंटीमीटर। और यहाँ से की वैल्यू भी हमारे पास कितनी हो जाएगी? 7। यानी हमारे पास CO जो क्या है इसकी लंबाई हमारे पास कितनी आ गई? 7 सेंटीमीटर। तो अर्धवर्त की तो त्रिज्या है और अंदर बने वर्त की क्या बन गई? व्यास, डायमीटर। भाई जो अंदर वाले वर्त की हमारे पास क्या है? दूरी 7 सेंटीमीटर। जो अंदर वाले जो वर्त बना उसकी क्या बनी हमारे पास? व्यास। और अर्धवर्त है उसकी त्रिज्या हमारे पास। तो हम कह सकते हैं कि अर्धवर्त की त्रिज्या बराबर अंतर्वर्त का व्यास हम कह सकते हैं रेडियस ऑफ सेमी सर्किल इक्वल डायमीटर ऑफ इन सर्किल। अंतर्वर्त की व्यास, अंतर्वर्त का व्यास हमारे पास क्या है? 7 सेंटीमीटर। यानी डायमीटर ऑफ इन सर्किल कितना है? 7 सेंटीमीटर। तो रेडियस त्रिज्या क्या आ जाएगी हमारे पास? 7/2 यानी 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या आ गई। तो उसका रेडियस आ गया तो उसका क्षेत्रफल निकालना है। तो अंतर्वर्त का क्षेत्रफल एरिया ऑफ इन सर्किल क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर। सर्किल पूरा बना है तो पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू 22/7 इनटू रेडियस त्रिज्या कितनी है? 3.5 या 7/2 लिख दो। तो मैं लिख देता हूँ 7/2 इनटू 7/2। 7 का भाग 7 से कट गया, इसमें 2 का भाग चला गया 11 बार। क्या आया हमारे पास? 11 इनटू 7/2। 11 को 7 से गुणा करूंगा तो हमारे पास आ जाएंगे 77/2। 77 के अंदर 2 का भाग दूंगा तो हमारे पास आ जाएंगे 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये अंतर्वर्त का क्षेत्रफल हमारे पास आ गया।
क्वेश्चन नंबर 11 की बात में, तो क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास क्या दिया है 11 कि दो छोटे सर्किल है, दो छोटे वर्त है R1 और R2, C1 या C2 मान लो, C1 या C2 और एक कैपिटल C। इन दोनों त्रिज्याओं परिधि सर्क्यूपेंस का सम इस बड़े वाले सर्किल की सर्क्यूपेंस के बराबर होंगे। यानी इन दोनों वर्तों की परिधियों का योग तीसरे जो बड़ा सर्किल बन रहा है, वर्त बन रहा है, उसकी परिधि के योग के बराबर होंगे। तो पहले इन दोनों की परिधि निकालो। तो C1 की परिधि प्लस C2 की परिधि बराबर C की परिधि, ये हमारे पास क्वेश्चन है। तो इसमें कौन सा रहेगा, तो जाएगा हमारे पास C1 यानी सर्क्यूपेंस ऑफ C1 प्लस सर्क्यूपेंस ऑफ C2 और सर्क्यूपेंस ऑफ C। तो C1 की परिधि क्या होती है 2 पाई r परिधि, इसी सर्किल की परिधि होती है 2 पाई r। तो 2 पाई r1 प्लस 2 पाई r2 बराबर 2 पाई r हो गया। इसकी r1 है, इसकी r2 है और इसकी केवल r है। इन दोनों में से 2 पाई कॉमन ले लिया तो यार 2 पाई, इसमें बचा r1 प्लस इधर बचा r2, इधर है 2 पाई r। 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो गया, तो क्या है हमारे पास r1 प्लस r2 इक्वल r। ये हमारे पास राइट आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन है ए, ऑप्शन ए, ये आपका आंसर 11। क्वेश्चन नंबर 12 एंड लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 15.3 का देखो क्या दिया है। वर्ग की भुजा 14 सेंटीमीटर, साइड ऑफ ए स्क्वायर में इसकी साइड हमें दे रखी है 14 सेंटीमीटर। पूछ रहा है अंतःवर्त की परिधि, इसके अंदर जो वर्त बना है, जो सर्किल बना है, उसकी हमें क्या निकालनी है सर्क्यूपेंस परिधि। तो परिधि निकालने के लिए चाहिए 2 पाई r यानी त्रिज्या चाहिए। तो बात करूं मैं इसकी, तो देखो ये 14 सेंटीमीटर, तो यहाँ से यहाँ वाला लाइन से हमारे पास कितनी हो जाएगी 14 सेंटीमीटर, क्योंकि वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है, सभी जगह से बराबर दूरी पे होती है। तो ये 14 सेंटीमीटर भुजा इस वर्ग का व्यास डायमीटर यानी सर्क्यूपेंस को मिलाने वाले लाइन क्या होती है व्यास। तो केंद्र से होकर निकले तो सेंटर से होकर जाए, वो क्या करते हैं व्यास, यानी इस वर्ग की साइड और सर्किल की क्या डायमीटर दोनों क्या हो जाएंगे इक्वल। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ अंतःवर्त का व्यास बराबर वर्ग की भुजा यानी डायमीटर ऑफ सर्किल इन सर्किल इक्वल हो जाएगी साइड ऑफ स्क्वायर। तो अंतःवर्त का व्यास कितना है हमारे पास, व्यास डायमीटर कितना आ गया हमारे पास 14 सेंटीमीटर, और तो रेडियस त्रिज्या कितनी आ गई हमारे पास 14/2 यानी 7 सेंटीमीटर रेडियस आ गई। तो सर्क्यूपेंस परिधि निकाल लेंगे, तो परिधि हो जाएगी हमारे पास सर्क्यूपेंस 2 पाई r, तो 2 into पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस त्रिज्या कितनी है 7 से 7 कैंसिल हो गई, 2 को 22 से किया तो 44 सेंटीमीटर। ये आपकी होगी इस अंतर सर्किल की परिधि, जो किस ऑप्शन में आ रही है, ऑप्शन है बी, ऑप्शन बी हमारा राइट है। इसी के साथ मेरा पॉइंट 3 कंप्लीट होती है।